नमस्कार। मैं सभी लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद था वो ये कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों पर जिस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है वो सही नहीं है। अब सही क्या है, इसी पर बात करने के लिए, इसी पर अपना बातों को आपसे शेयर करने के लिए मैंने इस चैनल को तैयार किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि चाहे हमारा व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे हमारा फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा स्टेट का प्रॉब्लम हो, नेशनल का प्रॉब्लम हो या फिर इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, सारे समस्याओं का जो जड़ है ना, जड़ वो है बच्चों पर सही तरीके से ध्यान ना देना। अगर कहीं पर समस्याएं बहुत ज्यादा है किसी देश में तो आप उसको गौर से देखिएगा, उसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि समस्याओं की जड़ जो है वहां पर बच्चों को ध्यान ना दिया जाना ही है। इस बात से मैं पूरी तरीके से जो है परेशान हूं कि क्यों बच्चों को इतना कमतर रखा जा रहा है। और ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को हम लोग अक्सर रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। बच्चों को तुम कह के बुलाते हैं और बड़ों को आप कह के बुलाते हैं। बच्चों को किसी काम में शामिल करने से हम लोग को लगता है ये बिगाड़ देगा और बड़ों को शामिल कर लेते हैं। हर जगह पर बच्चों को कहते हैं तुम नहीं सकोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। बचपन में ही उसके दिमाग में इतनी नेगेटिव चीज डाल देते हैं कि वो बच्चा बेचारा समझ ही नहीं पाता है कि मैं शायद कौन सही, क्या गलत, क्या सही, कुछ समझ में नहीं आता उसको। कोई बच्चे की जिंदगी को अपने गौर से देखा नहीं होगा। एक बच्चा जो दुनिया में आता है उसके प्रोसेस को कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके प्रोसेस को अगर आप समझेंगे तो अपने आप में एक अजूबा है, एक चमत्कार है। फिर इतने बड़े अजूबे चमत्कार को आप चमत्कार के रूप में देखते क्यों नहीं है? हमें चमत्कार बाहर दिखाई देते हैं, हम बाहर चमत्कार खोजते हैं। जबकि एक माँ और बच्चे जो है, इस संसार में जब एक नया बच्चा आता है वही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। और इस प्रकार की चीजें हम लोगों की समझ से परे है कि एक बच्चा कैसे सोचता है दुनिया को, एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है, कितनी आशा भरी निगाहों से देखता है। आपकी सारी आशाएं उसकी आगे जो है 0.001% भी नहीं होगा। जिसको आप सबसे बड़ी आशा मानते हैं ना, उसके सामने कुछ नहीं होगा। वो उतनी बड़ी आशा से दुनिया को देखते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को सही तरीका से एक इन्वायरमेंट नहीं देंगे। आप ध्यान रखिएगा, मैं एजुकेशन नहीं कह रहा हूं, मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। और इस इन्वायरमेंट की वजह से बच्चों का सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जब उसका सही विकास नहीं हो पाएगा तो उस बच्चे से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? वही बच्चा बड़ा होगा, फिर वही बच्चा परिवार बनाएगा, वही बच्चा समाज बनाएगा, वही बच्चा राज्य बनाएगा, वही बच्चा देश बनाएगा, वही बच्चा विदेश बनाएगा, इंटरनेशनल लेवल का। फिर समस्याएं तो वही बच्चे से शुरू होती है ना। तो आप इस चीज को क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि गलती कहां पर हो रही है और हम लोग उसका जो समाधान है वो कहां ढूंढ रहे हैं? समाधान आपको कोई दे ही नहीं सकता। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, हर तरह के रोग या कितने भी चीजें हों, आपके जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आप अशांति रूप से घूम रहे हैं, आप जो सुख तलाश रहे हैं, नशा, हर चीज का जो समस्या है वो बच्चों पे ध्यान ना दिए जाने की वजह से ही उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि यही बच्चे बड़े होते हैं। आपको क्या लगता है जो बड़े लोग हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं? नहीं ना। यही बच्चे बड़े हुए हैं जिनको जैसा संस्कार मिला है, जिनको जैसा वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, उसी एनवायरमेंट से बढ़ के वो आगे बढ़ा है। वहीं फिर देश विदेश हुआ है। दूसरे देश में जो चीजें हो रही है उस प्रकार से अगर देखें हम लोग, तो हम लोग किसी देश को अच्छा मानते हैं। जिनके पास दौलत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर विदेश क्यों भाग जाते हैं?
क्यों आप चाहते कि आपका बच्चा इंडिया में ना रहे? क्यों आप चाहते कि आपका बच्चा इंडिया जैसे किसी भी देश में ना रहे, या इसके जैसे किसी गरीब देश में ना रहे? इसके पीछे का एक ही कारण है, वो है एजुकेशन, वो है फैसिलिटी। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को खराब फैसिलिटी मिले, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को खराब एजुकेशन मिले, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, वो अच्छे लोगों में शामिल हो। तो जब आप चाहते हैं कि उसको एक अच्छा एजुकेशन मिले, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट देना भी आपका काम है। बच्चे के बारे में जो भी चीजें हैं मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको इस चीज को शायद मैं अपने विचार को आपके दिमाग में जो है पहुंचा सकूं। बस यही मकसद है कि अगर आप लोग माता पिता हैं, युवा हैं, या फिर माता पिता बनने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर आप कोई बहुत बड़े शिक्षक हैं, या कोई विचारक हैं, जो भी हो, अगर कोई भी मनुष्य इस दुनिया के बारे में अच्छी चीजें सोचना चाहता है, वो चाहता है कि ये दुनिया जो है एक अच्छी जगह पे जाए, तो उसको जरूरी है कि बच्चों पर फोकस करना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर रिसर्च करना चाहिए। आप उस देश को खोजिए जिस देश को आप सबसे महान समझते हैं। आप समझते हैं कि वो देश जो है दुनिया का सबसे बेस्ट देश है, वो देश जो है हर चीज में बहुत अच्छा है, उसका एजुकेशन अच्छा है, उसका वातावरण अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, हर चीज अच्छा, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, लोग बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। तो वहाँ आप देखिएगा तो बच्चों पर स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है वहां पे, तभी वो आगे है। अगर एक परिवार का लक्ष्य बन जाए कि हमें बच्चों को एक अच्छा शिक्षा, एक अच्छा वातावरण देना है, तो बच्चे को अच्छे वातावरण में जब हम लोग पालेंगे, जब उसे बढ़ाएंगे, तो नो डाउट वो भी एक अच्छा इंसान ही बनेगा। और जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छी चीजों का आविष्कार करेगा। वो जब अच्छी चीजों का आविष्कार करेगा तो उससे मानवता का ही भला होगा। आज पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव कौन है? हम लोग, मनुष्य है ना, ये तो आप भी मानते हैं। एक युग ऐसे भी डायनासोर का हुआ करता था, वो भी खुद को बहुत ताकतवर मानते थे। समाप्त हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। मनुष्य उसी रास्ते पे है। हालांकि वो डायनासोर से तो उनका जो बुद्धि है उतना विकसित नहीं था कि वो अपने बच्चों पर शिक्षित करके उनको एक नया चीज बताएं। लेकिन हम लोग तो ये कर सकते हैं, क्या बच्चों को ABCD सिखाना, क्या बच्चों को गणित विज्ञान सिखाना, जबरदस्ती उसको चीजों को रटवाना, ये सब चीज को आप शिक्षा कहते हैं। आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो, कितने ही महान सोच वाले हो, भले दुनिया आपको मानती है, आप महान एक्टर हैं, महान बिजनेसमैन हैं, आप दुनिया चला रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी हो, आप उस स्क्रीन को उस पर आप जो भी हो, आप इस चीज को दिल से सोचिए। आप एक इंसान हैं, तो इंसान है ना, तो इंसान होने के नाते इंसानियत को बचाना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। और इंसानियत को बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग भी डायनासोर्स की तरह पूरी समाप्त ना हो जाएं। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोगों को अभी समय है, अभी ध्यान देना होगा और अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मानव जीवन को बचाना, और मानव जीवन को बचाने के लिए हमें बच्चों के लिए एक वातावरण तैयार करना होगा। आज जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, किसी भी देश की बात कर रहे हैं, उस देश में जो समस्याएं पैदा हुई है वहां के बच्चों को ध्यान ना देने की वजह से हुई है। और जिस देश में अमीरी है, विकसित देश है, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा माहौल है, सबका सपना है उस देश में जाना, तो उस देश ने अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा खर्च किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और जहां तक बात है कि कुछ हिस्सों में वो भी फिसड्डी है, जिस वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं। मनुष्य सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आज जो आप AI का नाम सुन रहे हैं, जो कंप्यूटर है, जो सैटेलाइट्स हैं, जो एक से एक मॉडर्न चीजें को डेवलप हो रहा है, ये सब मनुष्य ने ही बनाया है। और ये सब उन मनुष्यों ने बनाया है जिनके अंदर थोड़ा बहुत जो है बचपना बच गया है, उन्होंने तैयार किया है सब, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हो सकता है।
जबकि हम लोग बचपन में बच्चों से ये दिमाग में तो एकदम ठूस के भर देते कि तुम तो गधा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ करते ही नहीं है, ना तो उसे कोई नया चीज करने देते हैं, ना तो खुद कोई नया चीज करते हैं। इस वजह से संसार में आया हुआ एक नया प्राणी जो कि संसार के चीजों को एक नए नजरिए से देखने के लिए आया है, वो आपके नजरिए से नहीं देखना चाहता है, लेकिन आप जबरदस्ती उसे अपना नजरिया थोप देंगे तो क्या होगा? हम सब मिलके ही अपने जो मानव जाति है ना, उसी को समाप्त कर देंगे। देखिए, प्रकृति का यह नियम है कि वो हर किसी को मौका देती है, ये उसका नियम है, और हर किसी को कभी ना कभी मौका जरूर देती है। तो जब जब बच्चों को मौका मिला है तब तब बच्चे जो है आइंस्टाइन बने हैं, न्यूटन बने हैं, चाहे आप कहिए गांधी बने हैं, चाहे कहिए आप मंडेला बने हैं, वो मार्क्स बने हैं, स्टालिन बने हैं, अलग अलग जगहों के वही जो है अलग अलग रूप में निकले हैं इस दुनिया में। ठीक है, जो बातें मुझे याद थी मैंने आपको बताई। आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग पता होंगे जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, लोगों ने उसको माना। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ प्रतिभाएं बच गई थी, जिन प्रतिभाओं को बड़े लोग नहीं कुचल पाए। नहीं तो सारे टैलेंट को कुचलने के लिए सब बैठे हुए हैं, सब बच्चों को पैदा होते ही सिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि आओ तुमको सिखाते हैं। आप लोग को सिखाना नहीं है, सिखाना ही नहीं है आप लोग को, बस उसे एक वातावरण दीजिए, एक सही माहौल दीजिए, ताकि उस माहौल में वो चीजों को ग्रहण कर सके, वो चीजों को रिसीव करने आया है। आप लोगों के लेक्चर सुनने, आप लोगों के चीजों को मानने या आप लोगों के मान्यताओं को पालन करने के लिए नहीं आया है। आप उसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ बना देंगे और फिर कहेंगे कि दुनिया में आज भी जो है ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये नहीं खत्म हो रहा, वो नहीं खत्म हो रहा है। सरकार को दोष देंगे, कभी विपक्ष को दोष देंगे, कभी दूसरे देश को दोष देंगे, कभी कहेंगे वो वाला देश हमको लूट लिया, कभी कहेंगे हमारे जो पुराने लोग ठीक नहीं थे, कभी कहेंगे पहले जो है कोई आके लूट गया, हमारे पास ये था। ठीक है, इस प्रकार से रोने धोने से क्या फायदा होगा? क्या आपकी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना, स्थिति तो जस की तस रहेगी। कोई भी चीज इस चीज को नहीं बदल सकता, एकदम ही नहीं बदल सकता। बदलने का एकमात्र तरीका है कि सारे लोग जागरूक होकर जब बच्चों पे फोकस करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे फोकस कीजिए, अगर आपके बच्चे नहीं है तो आसपास के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा पर फोकस कीजिए। ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे बदलाव आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। हम लोगों को बस बच्चों के लिए एक माहौल तैयार करना है, ताकि उस माहौल में वो लोग खुले रूप से अपने दिमाग को विकसित कर सके, वो उसमें खेल सके, वो चीजों को जान सके, वो चीजों को खुद से एक्सप्लोर कर सके, खुद से चीजों को जांचना, निरीक्षण करना। जब उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, जब उसे इज्जत मिलेगा, तब वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बनेगा। अब बच्चे से आप कह के बात कीजिए, बच्चे के अंदर जो है ये भावना बचपन से ही लग जाएगा कि मनुष्य को रिस्पेक्ट देना है। फिर वो किसी को डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, वो हमेशा लोगों को अच्छे ही बिहेव करेगा। इसके अलावा बच्चे में जब एक्सप्लोर की भावना होती है किसी चीज को खोजने की, तो आप उस चीज को पहचानिए और उस चीज को पहचान कर उसमें जो है काम कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चा उस क्षेत्र में चला जाएगा और वो नई नई चीजें खोज के आपके सामने लाएगा। एक अच्छा दुनिया को तैयार किया जाएगा जहां सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मानवता को बचाएगी, उसे समाप्त नहीं करेगी। मैं इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे कि मैंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सत्य है। आप पर ये मैं छोड़ता हूं कि मेरी बातों से आप कितने जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, या कहाँ मेरी बात में गलती रह गई, जरूर उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ों पे रिसर्च करके आपके सामने आऊँगा और कुछ नई चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कुछ अपने विचार रखूं तो वो आप तक पहुंच सके। मेरा मकसद सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया के बच्चों को एक नया इन्वायरमेंट देने के लिए लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग बच्चों के महत्व को समझ सकें। बस यही मकसद है। और
अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल पे जुड़िए। और अगर आप इससे आपको लगता है कि इससे कुछ हो सकता है तो इसको जरूर कम से कम अपने पहचान में से किसी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये पहुंचे। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, हम लोग का भला कोई नहीं कर सकता। ये लिख के रख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।